जी। तो सब महिला लोग ऐसे ही आते हैं ना जी। बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर जी। बहुत प्रॉब्लम। अगर जो यहाँ ब्रिज बन जाता है तो सबका बालों भी क्या लगता है कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं पुल के अभाव में? पुल के अभाव में बहुत लोग प्रभावित। जी। लगभग कितने गांव के लोग? कम से कम 10 गाँव जी। कम से कम इस तरफ हम लोग 10 गाँव होंगे। बहुत परेशानी का बात है। जान जोखिम में डाल के लोग आते हैं। हमारे विधायक जी भी देखिए। दोस्तों, बाल की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। आप सभी को मालूम ही होगा कि कहीं न कहीं कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी संदर्भ में बार रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है, जो दानापुर रेलवे मंडल में आता है। रेलवे स्टेशन से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है जहां अभी हम आ पहुंचे हैं। गांव का नाम है बुढ़न्नी चक। जैसा कि देख सकते हैं सामने बैनर लगा हुआ है, हमारी पुरानी मांग, ऊपर पैदल पुल का हो निर्माण। आखिर कब तक हम सब अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पार करते रहेंगे? हमारी बरसों पुरानी मांग, ऊपरी रेल पुल का निर्माण। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुढ़न्नी चक गांव के जो जनता है वह व्यथित है, तथा प्रतिदिन यहां से जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो पीड़ित डॉक्टर के पास जाते हैं या छठ पूजा में अगर कोई गंगा नदी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने जान जोखिम में डालकर जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं सामने बैनर, जैसा कि देख सकते हैं बैनर में ये फोटो छठ पूजा के टाइम का है। बगल में जीआरपी भी खड़े हैं और किस तरह से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके सभी लोग जा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति ड्यूटी जाते हैं तो देखिए किस तरह से साइकिल से जा रहे हैं, या स्टूडेंट लोग स्कूल क्रॉस कर रहे हैं। विशेष हमने वहां भी कवर किया, यहाँ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को। चलिए, हम लोग का मेन दिक्कत है कि कहीं भी जाने आने का समस्या आता है, रेल क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसके कारण जान माल की क्षति का खतरा हमेशा बना रहता है और कई लोग जान दे चुके हैं, गंवा चुके हैं। इसलिए उसकी सुरक्षा है तो हमको बहुत छूट दिया जाए, ये मांग मेरा है। तो क्या ये मांग तब हुआ जब बाढ़ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? नहीं, पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है जी। और पुरानी मांग के लिए हर नेता अधिकारी बोले कि मिलेगा, लेकिन आज तक कभी पूरा हुआ नहीं। तो इसके लिए आपने डीआरएम, विधायक, सांसद को पत्र दिए हैं। कहाँ इसके बारे में संदर्भ में भी आवेदन दिया? डीआरएम का चिट्ठी है जी, विधायक का चिट्ठी है जी, सिंह को दिए पहले, मुंगेर सांसद। हाँ, मुंगेर सांसद मेरा ही संसद क्षेत्र में पड़ता है। बिल्कुल। वो बोले ज्ञानी जी को दिए, ज्ञानी जी को दिए, ज्ञानी जी दिए डीआरएम को, डीआरएम का भी कॉपी मिला, लेकिन आज तक कोई भी उन पर प्रक्रिया नहीं हुआ। सभी कॉपी ऑफिस से पाई की तरफ सबके रह गया। कितने वर्ष से आप लगभग प्रयासरत हैं ऊपरी पुल की 100 साल से ज्यादा जी? प्रयास हो जाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों को हुआ नहीं। अभी अमृतकाल चल रहा है, लेकिन हम लोग 20 साल में जी रहे हैं जी। अमृतकाल हमारे लिए कोई भी आने नहीं लगता है। 75 वर्षों से लगती है जी। ये मालगाड़ी लगने से 24 घंटा लगा एक गाड़ी लग जाने पर कम से कम 2 मिनट 3 मिनट में 50 सिंगल दे दिया, सिंगल दे देता, और उसके लिए कोई भी माने विकल्प नहीं है। वहाँ विकल्प करने के लिए ही हम ये मांग रखे हैं कि हम लोगों को ऊपरी पुल दिया जाए, जिससे कि आराम हो और हमारे जितने भी जनता है बुढ़न्नी चक और भी इसके आगे पीछे अगल बगल के गांव वालों भी क्या लगता है कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं पुल के अभाव में? पुल के अभाव में बहुत लोग प्रभावित। जी, लगभग कितने गांव के लोग? कम से कम 10 गाँव जी। कम से कम इस तरफ हम लोग 10 गाँव पूरी तरह जितना जनसंख्या है पूरी तरह प्रभावित है। ढकवाहा चक, पेंदा चक, मुजाहिदपुर, मोहम्मदपुर, राइस, परसावा, ग्वासा शेखपुरा इत्यादि गांव प्रभावित है। इस रास्ते से आना जाना रास्ता है। तो सारे गांव के लोग कोई काम क्या दिक्कत हो रहा है चाची? दिक्कत, जाते हैं बाजार, मालगाड़ी लगा हुआ रहता है, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। वो ले रहते हैं झोला पैकड़ी से पार हो सकते हैं। आ रहा था दौरा भाड़ा ले जाते हैं तो आखिर तो कस्टोबे में से ले जाते हैं, कष्ट होता है। लड़का बच्चा पढ़ने जाता है जी, तब उसको भी पहुँचाने में कितना भी हो, बिना पुल के नीचे रेलवे लाइन गया, ट्रेन लगा हुआ है, उसके नीचे से आइए जाइए, कितना बार चोट लग गया, चीज हो गया।
तो सब लोग को ट्रेन के नीचे से ही जाना पड़ता है ना? कभी कभी जाने पड़ता है। जी। मालगाड़ी लगा ऐसे आप लोग कैसे जाते हैं? अगर पैदल मान लीजिए बाढ़ हॉस्पिटल जाना है तो कैसे जाइएगा? वही तो दिक्कत है। जी जरूरत पर लगा रहता है तो मालगाड़ी से नहीं जाते हैं नीचे मालगाड़ी लगा हुआ है। मतलब अगर कोई दिक्कत हॉस्पिटल थाना भी जाना होता होगा तो ऐसे ही जाते होंगे? जी कोर्ट कचहरी सगरो जाते हैं कितना उसके इमरजेंसी वाला रहता है तो क्या गाड़ी तो आप लोग के यहाँ नेताजी आते हैं वोट मांगने चुनाव के दिन में या उनका आदमी, तो आप लोग नहीं कहते हैं कि पुल दिया जाए? जी अब के बार लीजिएगे, के बार किए हैं, कहाँ हो जाएगा, अभी किया है नहीं। जीत जाता जाके सूझ जाता जी मतलब चुनाव के समय में झूठा वादा सब करके चल जाते हैं। चल जाता है। अब जीतला पर पूछू नहीं आता क्या होना है। हो जाएगा फिर कोई मतलब नहीं। जी समस्या हो रही कहना है हम लोग के समस्या इधर मतलब देहात क्षेत्र के है बिहार क्षेत्र के देहात क्षेत्र के जी गांव माने बाहरे गांव से आता है। हम लोग के इधर लाइन के ही पट्टी हैं जी। तब जब भी बर बीमारी होता है तो कभी ट्रेन लगल रहता है तो कभी तो खैरू तो हिया वाला रहता है, क्या बोलते हैं तो उसको तो एनटीपीसी के। हाँ। लेकिन हम लोग के नीचे से पुल चाहिए न, जी बीमारी ऊपर वाला हाँ नीचे या ऊपर वही जी। बीमारी होता है तो कोई गाड़ी नहीं मिलता है, ही नहीं मिलता है, उन्हें होता है कोई के बच्चा होवे लगी रहता है तो वो भी कभी लाइने पर हो जाता, कभी कहीं हो जाता। उसके बाद भी मान लीजिए कि पढ़े लिखे हुए इमरजेंसी में, उसके बाद बोल लीजिए साल में बाढ़ अनुमंडल या जिला स्तर पे बहुत बड़ा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस समय काफी संख्या में सभी लोग आते हैं। तो कहीं कहीं उस समय भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते होंगे, तो सब लोग इसी तरह से रेलवे लाइन को क्रॉस करके आते होंगे। यही बात का तो दिक्कत है, जो पैदल आते होंगे बहुत परेशानी का बात है। जान जोखिम में डाल के लोग आते हैं। हमारे विधायक जी भी देखिए आते हैं, उनका भी पिक्चर है। ये एसडीएम साहब हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं फोटो में किस तरह से जनप्रतिनिधि अधिकारी तमाम लोग यहाँ शिरकत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक देख सकते हैं यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये लोग कहीं ना कहीं जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि यह मुद्दा कब तक इन जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही रेलवे अधिकारी तक पहुंचता है और इनका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुल का मांग है वो पूरा होता है ना। और ये कम से कम 400 साल से हम लोग इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। ललन बाबू को भी लिख कर दिया गया तो जय श्री राम जी। नीतीश कुमार को भी सब कुछ सूचना दिया गया तो वो कुछ नहीं किया। फिर ज्ञानू सिंह को भी दिया गया। यहाँ पर ये बिना धार्मिक क्लब में जब पूजा होता सरस्वती जी के तो सब लोग यहाँ विधायक मंत्री सब उपस्थित होते हैं जी। उसके बाद सबको लेटर लिख करके दिया जाता है। उसके बाद फिर लेटर दिया गया उतने ही तक के बात है जी। इसके आगे काम नहीं होता। ऊपरी पुल का बहुत जरूरी है सर जी, बहुत जरूरी तो है। आखिर ये कैसे संभव है कि गांव-गांव ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए? सर नहीं, हम लोग 20 गांव से कम इसमें जुड़े हुए हैं जी। 10-20 गांव से जुड़े हुए हैं। ढकवाहा चक, पैना चक, मददपुर, राना बिघा ये सब जुड़ा हुआ है इसमें जी। प्रश्न हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, पूरे समाज के लिए मांग रहे हैं। मतलब क्या आप लोग का मांग है, कैसा पुल होना चाहिए? ऊपरी पुल चाहिए जी, मतलब कि पैदल इधर से उधर लोग जा सकते हैं। तो फिर तो आप लोग को फिर आगे मोटरसाइकिल भी ले जाने में दिक्कत होगा। नहीं, मोटरसाइकिल से हम लोग का मतलब नहीं जी जी नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल से कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी है ना, रोड से जा सकते हैं। इतना ही बात हम लोग को। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से बुरहानी चक के लोग जो हैं वो ऊपरी पैदल पुल का मांग कर रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि इनका मांग कब पूरा होता है, लेकिन यह बात तो तय है कि कहीं ना कहीं लगभग 15-20 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जैसा इन लोगों का कहना है। और लगातार इन्होंने, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, सभी स्तर पर आवेदन प्रतिवेदन दिया गया है। देखना यह होगा कि इनका मांग कब पूरा किया जाता है या सिर्फ चुनाव के समय कहीं ना कहीं झूठा आश्वासन, क्योंकि जो ये बता रहे हैं कि 20 वर्षों से लगातार ये मांग की जा रही है। और आपको हम बता दें, इस बैनर के ऊपर देख रहे होंगे बीना धारनी चौक। आपको बता दें ये वही जगह है जहां कहीं ना कहीं बीना धारनी क्लब के द्वारा
सरस्वती जी का यहाँ मूर्ति भव्य प्रतिमा बैठाया जाता है। आपको बता दें बार अनुमंडल का यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बार अनुमंडल का सबसे भव्य प्रतिमा यहाँ होता है और तमाम नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी यहाँ पहुँचते हैं। बुधानी चक से कुंदन किशोर की रिपोर्ट, कैमरामैन सोनू कुमार पटेल के साथ।